डाल सकती है। यहाँ पर 118 में तो बहुमत है तमिलनाडु में, यानी 118 सीटें अगर इलेक्शन के चुनाव काउंटिंग में अगर 118 सीटें जो है मतलब ये साफ तौर पर जो है जो बहुमत के लिए देखिए अगर 118 सीटें आ गई तो सरकार बन जाएगी। लेकिन जो रुझान है वो भी साफ तौर पर यही लेके जा रहे हैं। सोचिए टीवीके के 101 का आंकड़ा जो है वो भी पार हो चुका है, 101 का आंकड़ा पार हो चुका है, और जो रुझान आएंगे उसमें भी 25-26 जो सीटों का अंतर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल को इससे हम जोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर जो तीसरे नंबर पर जो एमके स्टैलिन को उनको धकेला गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपने बताया विजय थालापति का जो स्टैम्पेड है उसको लेकर भी कितनी जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, कितनी चर्चाएं हुई थी। उसके बाद लोगों द्वारा ये कहा गया था, विपक्ष द्वारा ये कहा गया था कि जनता, तमिलनाडु की जनता कभी उनको वोट नहीं देगी, कभी उनको नहीं चाहेगी। उनको लेकर ऐसी बयानबाजियां भी की गई कि भैया आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग कीजिए, चुनाव आपके लिए नहीं बना है। लेकिन यहां पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो साफ तौर पर ये समझाती हैं कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जनता को विजय थालापति पर भरोसा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक चीज और भी है कि दक्षिण भारत में खासतौर पे एक प्रचलन है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई एक्टर जो है वो अभिनेता बना हो या कोई देखिए राजनीति में प्रवेश कर रहा हो। पवन कल्याण का अगर हम जिक्र कर लें तो देखिए वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं जो राजनीति में आए हैं और आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक अच्छी खासी पकड़ उन्होंने बना ली है। लेकिन देखिए अगर इसी राज्य की बात की जाए तमिलनाडु की जहां का है तो देखिए जयललिता से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जयललिता खुद देखिए फिल्म सितारे से आती हैं और उसके बाद देखिए अम्मा के नाम से उन्हें जाना जाता था, और जो भूमिका उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में बनाई है वो अपने आप में काफी ज्यादा जो है अप्रिय है और उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल बात की जाए अंकुर, देखिए अगर हम वापस आए तमिलनाडु से सीधे पश्चिम बंगाल की ओर जनादेश की बात करें तो हम लगातार जैसा जिक्र कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया कि ये पार्टियां ऐसी हैं जो भले ही देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव ना लड़ रही हों लेकिन उसके बावजूद भी पूरे फुल फ्लेज तरीके से जो है यहां पर जो है चुनाव के नतीजों में जो है एक बड़ा योगदान उनका रह रहा है और बयानबाजियां जो है वो सामने निकल के आ रही हैं, वो अपने आप में कई सारी चीजें जो है कहती हैं। अखिलेश यादव का भी हम जिक्र कर रहे थे और देखिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे यहाँ पे जो है टीएमसी के साथ अपनी बढ़त बनाने और टीएमसी को समर्थन करने की बात कही थी। इसी के साथ आपको बता दें कि जैसा कि अभी अंकुर ने जिक्र किया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी जो है अपनी भूमिका निभाई वहां पे और यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो है वो समर्थन दिया। आपको बता दें देखिए अंकुर अब जो है यहाँ सीधे तौर पे अब जैसा लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार आपने जिक्र किया, ठीक है, अखिलेश कुमार भी जो है वो प्रहार करते हैं बीजेपी के ऊपर, लगातार कई सारे सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए यहाँ तो ममता बनर्जी की सरकार ही लौट के आएगी। ऐसा ही मिलता जुलता बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से भी सामने निकल के आया। ये दोनों वो पार्टियां हैं देखिए जो खुद चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन सीधे तौर पर समर्थन जो है वो अपना टीएमसी को देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए समृद्ध, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो विपक्षी तो अपना काम कर ही रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जो है रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की बयानबाजी जो है वो निकल कर आ रही है। हम सुनाते हैं आपको कि दरअसल उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सपना साकार होने जा रहा है। पूरा देश का जो कार्यकर्ता है उसका सपना था 7% की भूमि पे 7% का सरकार बनाने का, गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है। सरकार बन कर रहेगा। आपने एक वो दिया था, स्लोगन दिया था 4 मई दीदी गई, आप ही ने बोला था इस तरीके से, आप मान रहे ऐसा होगा? देखिए दीदी का विश्राम लेना निश्चित है, ऐसा होके रहेगा। दीदी ने एक बात ये भी कही है, बाकायदा ट्वीट आया है कि जागते रहिए, लगातार देखते रहिए, मैं भी जगी हुई हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार दीदी बूस्ट कर रही है, पूरे सभी जगे हुए हैं, सभी जगे हुए हैं, हाँ। सभी तरफ की कार्यकर्ता जगे हुए हैं। हम तो चाहते हैं दीदी थोड़ा थकान कम करे, रेस्ट ले, यही चाहते हैं। अभी चुनाव हो गया, नतीजा आने वाला है, अभी चढ़ाव उतराव तो चलेगा, आर्ली ट्रेंड है। इस समय बयानबाजी, किसी का खिलाफ बोलना नहीं बोलना, ये हमारा संस्कार की बाहर है। समृद्ध, हमने ये साफ तौर पर सुना, इसमें साफ तौर पर बीजेपी द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर अब बीजेपी की लहर आ रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर आ रही है, और जो ममता बनर्जी को लेकर जो बयानबाजी हुई है ये अपने आप में कहीं ना कहीं साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनावी गतिविधियां इतनी तेज हो चुकी हैं, चुनावी रणनीति इतनी तेज हो चुकी है। अब सोचिए, अब तो वोटिंग हो चुकी है, उसके बावजूद ममता बनर्जी का एक से बढ़कर एक बयानबाजी करना, ममता बनर्जी का बोलना कि अपनी आंखें खुली रखिए, अपने नेताओं को बोलना मैं भी जगी हूं, आप भी जगिए, काउंटिंग जो है सब लोग देखेंगे, लाइव देखेंगे। और देखिए सबसे जरूरी ये है कि आखिरकार किस तरीके से ममता बनर्जी का जो ट्वीट सुबह सुबह सामने निकल के आया बंगाली भाषा में, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि देखिए बिजली काटी जा रही है,
बीजेपी बिजली काटने का काम कर रही है। तो ये अपने आप में कई सारे संकेत देता है कि देखिए अब जो है सब कुछ जो है चुनावी प्रक्रिया के अनुसार ईवीएम में कैद हो गया है, मतपेटियों में कैद हो गया है। इंतजार इस चीज का है कि देखिए वहां पे जो है अब जब खोला जाएगा उसको, उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार आपको कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि अभी के अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए, तकरीबन 2000 वोटों से अधिक जो है ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। और देखिए ये अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल सीट जो है वो भवानीपुर बनी हुई है। शुभेंदु अधिकारी पहले आगे चल रहे थे, फिर ममता बनर्जी आगे चल रही है। देखिए आगे पीछे का जो पूरा सिलसिला है तो खैर चलता रहेगा, क्योंकि यही राजनीति है पश्चिम बंगाल की। लेकिन क्या अब शुभेंदु अधिकारी अपने आप को सेफ साइड में लेके चल रहे हैं 2 सीटों से लड़कर? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्या यहां पर उतनी टक्कर वो दे पाएंगे? और क्या बीजेपी जैसे रुझान सामने निकल के आ रही है, अपनी सरकार वहां मजबूती के साथ बना पाएगी? इस पे सभी की निगाहें जो है फिलहाल टिकी हुई हैं। इस पे बीजेपी की भी निगाहें टिकी हुई हैं और टीएमसी की भी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है जानने वाली। समृद्ध, देखिए साफ तौर पर भवानीपुर से ममता बनर्जी को टक्कर देना और उनको हराना काफी चुनौतीपूर्ण है। इसमें काफी ज्यादा जो है दमखम लगा, काफी ज्यादा दमखम अभी भी लगेगा, क्योंकि जो हम आंकड़े देख पा रहे हैं, रुझान के आंकड़े देख पा रहे हैं, अगर ममता बनर्जी 2000 सीटों से आगे हैं शुभेंदु अधिकारी से, यानी ये साफ तौर पर ये साबित करता है कि ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी बंगाल में उतनी ही है। सोचिए 111 सीटों का रुझान है, ये 111 सीटें अगर सचमुच में है तो ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी उतनी ही है। तो इसलिए भवानीपुर सीट से साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी जहां 2 सीटों से लड़ रहे हैं, अगर उनकी तरफ से ये हो सकता है कि अगर भवानीपुर से अगर वो नहीं जीत पाए तो दूसरी सीट से उनकी बढ़त हो, क्योंकि हमने देखा पिछले रुझान में कि दोनों सीटों में उनकी बढ़त थी, ममता बनर्जी पीछे थी। लेकिन जैसे जैसे पर्चियां खुलती गई, जैसे जैसे आंकड़े आते गए, ममता बनर्जी आगे चली गई, शुभेंदु अधिकारी पीछे चले गए। यानी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि ममता बनर्जी अभी भी बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही हैं। चाहे बीजेपी की केंद्र की सरकार हो, चाहे बीजेपी के कितने नेता आके चुनावी रैली करके गए, कितने नेता आके जनसभा करके गए, कितने नेता आके जो है रोड शो करके गए, लेकिन अभी भी टीएमसी को कांटे की टक्कर देनी पड़ रही है बीजेपी को। यानी कि ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बीजेपी के इतने दमखम के बाद ये आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, ये ममता बनर्जी का वर्चस्व पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर दिखाते हैं, ममता बनर्जी का अस्तित्व दिखाते हैं ये आंकड़े। और अगर यही असल में रुझान से अगर हकीकत में ये बदलाव हो जाता है तो सीधे तौर पर जीत जो है वो बीजेपी की झोली में चली जाएगी, ये जीत जो है ये बीजेपी के पास चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आंकड़ों में फेरबदल हो गया, जो आंकड़े अभी बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं वो आंकड़े अगर टीएमसी की तरफ घूम जाते हैं समृद्ध, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला पलट सकता है। देखिए ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी भी लगातार दावेदारी ठोक रही थी और बहुत पहले से ठोक रही थी। बिल्कुल ठीक है, अमित शाह ने तो दावेदारी ठोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, पहले चरणों के चुनावों के बाद, कि 110 सीटें जो है हम ला रहे हैं पहले चरण में 152 सीटों में से। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये हुंकार भर दी कि देखिए अब मैं 4 मई को ही लौट के आऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो है वो, और पश्चिम बंगाल की धरती से ये गौर करने वाली चीज है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, जिसने देखिए आक्रोशित जरूर कर दिया टीएमसी को, और जो है एक हुंकार और एक जोश वो भर दिया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं में।